रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, यहाँ उपस्थित गुजरात सरकार की माननीय मंत्री डॉक्टर मनीषा वकील जी, गुजरात के मुख्य सचिव, अभी जिन दो महानुभावों की बात हम लोगों ने सुनी, मिस्टर अतुल दालमिया जी, डॉक्टर अजय रांका जी, और यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, उद्यमीगण, स्टेक होल्डर्स और अन्य महानुभाव, वाइब्रेंट गुजरात का ये क्षेत्रीय सम्मेलन पिछले 2 दिनों से चल रहा है और आज हम सब यहाँ इसके समापन सत्र में एकत्रित हुए हैं। हम गुजरात सरकार और इसके जुड़े अन्य जिन लोगों ने भी इस वाइब्रेंट गुजरात के अलग अलग रीजनल कॉन्फ्रेंस का अलग अलग विषयों पर जो आयोजन किया है, हम उसके लिए उनको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत सार्थक मंच है और इस सार्थक मंच के आयोजन से गुजरात को विकसित गुजरात में परिणत करने के लिए और अंततोगत्वा जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत बनाने का सपना है, उस दिशा में गुजरात के सहयोग के लिए यह बहुत ही सार्थक रीजनल कॉन्फ्रेंस है। मैं इसके लिए पुनः सभी इसके जो आयोजन करता है राज्य सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। इस प्रकार के सम्मेलन से नवाचार और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इनोवेशन और कमिटमेंट, ये दोनों एक साथ मिलते हैं और जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसका परिणाम सार्थक निकलता है। आज सुबह ही मुझको एक इनलैंड फिशरीज के सेमिनार में शामिल होने का अवसर मिला। अब जो गुजरात की स्थिति है, गुजरात में अंतर्देशीय मत्स्य पालन की अपार संभावना है, जलाशयों की कमी नहीं है, तटीय क्षेत्र जो है वो बहुत लंबा तटीय क्षेत्र है, हर गांव में पॉन्ड्स है। मुझको आज बताया गया कि ये 4-5 जिले जो हैं इसके हर गांव में पॉन्ड्स हैं। उन पॉन्ड्स को बेहतर उपयोग करके इनलैंड फिशरीज को बढ़ाने की अपार संभावनाएं यहां है। गुजरात में पूरे देश में जो ब्रैकिश वाटर है, जिसको खारा पानी हम कहते हैं, खारा पानी जितना उपलब्ध है उसका 1/3, 1/3 इस गुजरात राज्य में उपलब्ध है। तो हमको इसको उपयोग करके इनलैंड फिशरीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए और उस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हमको नीति निर्धारित करना चाहिए। जो मैंने ब्रैकिश वाटर की बात की वो श्रिम्प के प्रोडक्शन के लिए बहुत मजबूत आधार देता है। और हमारा श्रिम्प आज जो हमारा एक्सपोर्ट है, पूरे दुनिया में जो हम अपनी मछली का निर्यात करते हैं उसमें श्रिम्प का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे देश में उत्पादित श्रिम्प पूरे दुनिया के हर देश में उसको लोग पसंद करते हैं। तो हमको अगर ब्लू इकोनॉमी लाना है तो हमको इनलैंड फिशरीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना होगा और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हमको नीति बनानी होगी। पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से कई जो प्रयास किए फिशरी सेक्टर में, ब्लू रिवॉल्यूशन, FIDF, PMMSY,
पीएमएम, KSSY, इन सारी योजनाओं में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया उन्होंने। और उस 40,000 करोड़ के निवेश का परिणाम है कि आज हमारे देश का मछली का उत्पादन पूरे दुनिया में, विश्व में दूसरे स्थान पर है, नंबर 2 स्थान पर है। तो इसलिए ये आदरणीय प्रधान, हमारा प्रोडक्शन 2014 में, आजादी के बाद से 2014 तक जहां था, उससे 105 गुना वृद्धि 11 साल में हुई। कहां आजादी के बाद से 2014 और 2014 से 2025, 11 वर्ष में हम 105% की वृद्धि हमारे फिश प्रोडक्शन में हुआ। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का है। उन्होंने इस विभाग को कृषि विभाग के से अलग किया 2019 में, और 2019 में कृषि विभाग से अलग करने के बाद जो अलग अलग योजनाएं चलाई, उसका परिणाम आज है। और जो हमने कहा आपको कि पूरे दुनिया में हम मछली उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर हैं, 105% की वृद्धि है। अगर उस पूरे उत्पादन में देखें तो 147% की वृद्धि, 147% की वृद्धि इनलैंड फिशरी में हुई है। और उस इनलैंड फिशरी में, लेकिन आज इनलैंड फिशरी में 147% का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन पूरे एक्सपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो पूरे एक्सपोर्ट को देखने पर हमको एक्सपोर्ट में मात्र 2% का कंट्रीब्यूशन इनलैंड फिशरी का है। तो इसलिए इनलैंड फिशरी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का बहुत बड़ा स्कोप है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां अपार संभावना है। उन संभावनाओं का उपयोग करना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ा अर्थमेटिक नहीं है। हमको क्या करना है? टेक्नोलॉजी बेस्ड मत्स्य पालन करना है। हमको स्पेसीज, आज हम प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं इनलैंड फिशरी में, तो रेहू, कतला और इस तरह की मछली जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उपयुक्त है। हमको इस विदेशों में कांटा रहित मछली पसंद किया जाएगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा उसके कल्टीवेशन में स्पेसीज के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। गुजरात में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। एक्सपोर्ट, इनलैंड फिशरीज के एक्सपोर्ट में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उसका एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। तो इसलिए यहां ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा है। तो गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां हम इनलैंड फिशरी को प्रमोट कर सकते हैं। और PMMSY 2 जो अभी 16th फाइनेंस कमीशन के साइकिल में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2 का निर्माण, जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, वह फ्रेमवर्क भी पूरे तौर पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है, ताकि हम इनलैंड फिशरी को मैक्सिमम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। आधुनिक एक्वाकल्चर को अपनाना चाहिए। हमको हैचरी को मजबूत करना चाहिए। हैचरी का जो इकोसिस्टम है उसमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। कोल्ड चेन में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको कोल्ड चेन को मजबूत करना चाहिए। AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। IoT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे कई चीज हैं जिनको हम नीति में अपनी शामिल करके इसको मजबूत आधार दे सकते हैं। और इसको अपनाकर हम अगर समयबद्ध कार्य योजना बनाएं और समयबद्ध योजना के तहत इसको आगे करें तो यह होना चाहिए। आज हर गांव में अगर तालाब है, यहाँ पॉन्ड है, तो उसमें मछली पालन को बढ़ावा देना चाहिए। और मछली पालन में वैसे मछली का उत्पादन करना चाहिए जो मछली एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त हो। हाँ, भारत सरकार, इसके पहले भी भारत सरकार ने पूरे तौर पर गुजरात सरकार को सहयोग किया। लगभग 911 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों ने गुजरात के लिए स्वीकृत की है। और आगे भी भारत सरकार गुजरात सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अगर गुजरात को इनलैंड फिशरी के एक्सपोर्ट का पावर हाउस बनना है
तो इनको नीति बनानी है। नीति बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स, राज्य सरकार, भारत सरकार और सभी एंटरप्रेन्योर्स को मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ बैठ के इसकी योजना बनानी चाहिए और इसकी योजना को बढ़ा के आगे बढ़ाना चाहिए। सभी स्टेक होल्डर्स, नीति निर्माता, इंडस्ट्रीज, लीडर्स, वैज्ञानिक, मत्स्य पालक, सबको एक साथ बैठ के नीति बनाना चाहिए और इस नीति के आधार पर हम एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुनः आज इस वाइब्रेंट गुजरात के समापन सत्र में मैं राज्य सरकार को, इसके आयोजन से जुड़े सभी और जो सभी वैज्ञानिक यहाँ, साइंटिस्ट, जो स्टेक होल्डर्स यहाँ आए हैं, सबों का मैं स्वागत करता हूं और सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के आयोजन से वाइब्रेंट गुजरात वास्तव में वाइब्रेंट गुजरात में परिवर्तित होगा और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी और सारगर्भित उद्बोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, किसी भी महत्वपूर्ण आयोजन का एक और यादगार पहलू होता है उसकी स्मृतियों को संजोना। We now move to a defining moment of today's conference, the launch of a compendium compiled by Illets Technomedia in collaboration with IndexB that chronicles Gujarat's journey from regional aspirations to global recognition. I request Hemangini Rajput, Bureau Head, Gujarat Illets Technomedia, and I humbly request all the esteemed dignitaries on the dais to kindly unveil this souvenir. It's a special souvenir on the impact of Vibrant Gujarat regional conferences. यह स्मारिका न केवल इस आयोजन की झलकियों को समेटे हुए हैं, बल्कि आने वाले समय में विकास की रूपरेखा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी सिद्ध होगा। आइए तालियों के साथ इसका स्वागत करें इस पल का। धन्यवाद। देवियों ने सज्जनों, હવે આપણે આ ગૌરવપૂર્ણ સમાપન સમારોહના તે ચરણમાં છીએ જે ગુજરાતના ભવિષ્યના સંકલ્પને પ્રત્યક્ષ કરે છે। એક એવું નેતૃત્વ જેમણે પરિમાણલક્ષી અને પરિણામલક્ષી નિર્ણયો અને અતૂટ ધ્યેયનિષ્ઠાને પોતાની ઓળખ બનાવી છે, જેમના સંવેદનશીલ અને પારદર્શી વહીવટના કારણે આજે ગુજરાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે। ગુજરાતની અસ્મિતા અને પ્રગતિના પ્રતીક આપણા સૌના લોકપ્રિય અને વિઝનરી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને અત્યંત આદર સાથે તેઓના સંબોધન માટે આવકારીએ। ખૂબ તાળીઓ સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબને આવકારીએ।